वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हाउ टू बिकम एसएसजी कमांडो की फुल ट्रेनिंग वीडियो का रिएक्शन। सो एसएसजी कमांडो जो है वो माने जाते हैं सबसे खूंखार और वन ऑफ द खूंखार माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो बहुत खतरनाक है। उनकी ट्रेनिंग वीडियो हमने एक देखी थी जो देखी भी नहीं जा रही थी, लाइक वो कैसे स्नेक और दूसरे एनिमल्स को बाइट कर लेते थे और वो खून पीना, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें थी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। तो अभी पूरा प्रॉपर या प्रोसीजर क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। और सीरियसली हम लोगों ने बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ी बहुत वीडियोस देख रखी है जहाँ पे उन्होंने एक तो हम लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने एक वो चिकन को मारा और उसका वो खून पी गए, वैसी भी वीडियोस देख रखी है हम लोगों ने। पर ये तो पता है हम लोगों को कि जो एसएसजी कमांडो है उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जो नॉर्मल आर्मी में होता है उनसे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इसमें देखेगी कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है और कैसे बन सकते हैं, क्या जो आम लोग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एसएसजी कमांडोज के लिए, कि जो आर्मी ऑफिसर है कि वही एसएसजी कमांडोज बनते हैं। वो भी हम लोग इस वीडियो से जानेंगे, तो देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है। दोस्तों एसएसजी के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फौजी होना जरूरी है। एसएसजी आर्मी से ही बंदे चुनती है। पहले ही आप आर्मी में होने चाहिए। एसएसजी का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप एसएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्जी से जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते। जब एसएसजी की वैकेंसी आती है तो एसएसजी की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। एसएसजी में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एसएसजी में जाना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। ये तो इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। दोस्तों आपको एक फ्री टिप भी दे देता हूँ। हर इंसान को अपना पता होता है कि उसमें कितनी कुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मार नहीं झेल सकती तो एसएसजी में जाने का सोचिए भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए केपीके में चिराट सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन का या लट्ठे का सूट क्यों ना पहना हो। दोस्तों जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो ना किसी किताब में लिखी हुई है ना किसी आर्टिकल में। दोस्तों आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छित्रोल की जाती है वो नाकाबिले बयान है। और तब तक ये छित्रोल की जाती है जब तक आपकी बस ना हो जाए, जब तक आप निढाल ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा रोएंगे और चीखेंगे छित्रोल उतनी ही तेज़ होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का मकसद ये है अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो आप मार बर्दाश्त कर सकें। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जहां आपको जहाज़ या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंचाई से जंप लगवाई जाती है। बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपकी पहली जंप बहुत ही डेयरिंग होती है और आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन माने ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा। आपकी पहली जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह तुमहीद बांधती है, आपको 2 दिन तो जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से घुमा फिरा कर वापस ले आते हैं। मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। रिक्रूट के ज़हन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है। पहली जंप के बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा जो सब्र आजमा होता है वो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र करना होता है। ये सफ़र पेशावर से चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये सफ़र आपने 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 मील का सफ़र 12 घंटे में अलहदा है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सज़ाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, कराटे,
जोडू वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रूट को सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ओ जिसमें भाई। आपको सांप खाना और कच्चा गोश्त खाना हाय। और दांतों से मुर्गी, खरगोश वगैरह को ज़िबा करके खाना सिखाया जाता है। एसएसजी ट्रेनिंग में एक बड़ा दिलचस्प और ख़तरनाक मरहला भी आता है, जब आपको एक ख़तरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये भी क्यों? बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का मकसद आपको बताया जाता है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। फिर एक मैप नेविगेशन का मरहला आता है, जिसमें बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपको वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है, जहां से आपने मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिमतों का पता चल जाएगा, पर जंगल में आपको नॉर्थ का कैसे पता चलेगा? सही बात यही है। चीज़ तो सिखाई जाती है। जंगल में अगर आपको सूरज नज़र आ रहा है तो सूरज से पता चलेगा, अगर रात है तो चांद से, अगर चांद नहीं निकला तो सितारों से। दोस्तों, ये वाह। वही सितारे हैं जिसे हम दुब्बे अकबर कहते हैं, जिसे हमने 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ा था। अगर सितारे नज़र नहीं आ रहे तो आसपास कब्र है तो कब्र से पता चल जाएगा। कब्र से कैसे अगर पता कब्र चलता है? नहीं है तो आपको जंगल में मौजूद किसी दरख्त के फल से पता चल जाएगा। और अगर फल भी नज़र नहीं आता तो आप किसी जोहड़ के पानी पर किसी दरख्त का पत्ता रख कर उस पत्ते के ऊपर सुई या कोई बारीक लोहे की चीज़ रखें तो आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा। गर्ज ये कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए। इस नॉर्थ वाली कहानी पर अलग से वीडियो बन सकती है अगर आप लोग चाहें तो इस मरहले के अलावा एक और ख़तरनाक ट्रेनिंग मरहला आता है, जिससे मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस डर का एहसास उसी को हो सकता है जिसने कभी डैम को अपनी आंखों से बराह रास्त डैम देखा तो हो। बहुत खतरनाक दोस्तों, ये हाँ भाई। मरहला तैराकी का है। फुल आर्मी यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत आपको डैम के खड़े पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम तरबेला डैम है। याद रहे कि खड़े पानी में तैरना मुश्किल होता है, और ऊपर से इतने सारे वजन के साथ आपको पानी में काफ़ी घंटे गुजारने ये पड़ते सोच नहीं है, हैं। और कितना एक वक्त खतरनाक ऐसा बनाना भी है। आता है जब आपके हाथ बांध कर आपको पानी में फेंक दिया जाता है। याद रहे कि एसएसजी की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, 6 और अगर महीने। आप दिल हार बैठे हैं, आपने गिव अप कर दिया है, तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि आपको रोटियां बनाने पर लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। क्या बात एसएसजी में आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले रिहर्सल में भी आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं भाई, कर सोचो पाएंगे। पूरी और मेहनत ऐसा कई लोगों के पानी में साथ गई। हुआ भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप बहुत रोएंगे कि आपके 6 माह की मेहनत ज़ाया हो गई है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हड्डी का मजबूत होना ज़रूरी है। दोस्तों, यही लेवल है कमांडो बनने के लिए। जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आप अपने आप को जिन समझने लग जाते हैं। इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आपके लब पर अदीम हाशमी का ये शेर जारी होता है, मैं फहामत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, कमांडो बनने के बाद आपकी लाइफ यकसर चेंज हो जाती है। आपकी यूनिट तब्दील, ड्यूटी तब्दील, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। आर्मी के थ्रू बाहर के मुल्क जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है। आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है। और अगर आप ISI में चले जाएं तो स्पेशल मिशन पर भी भेज दिया जाता क्या है। बात दोस्तों, SSG की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है जितनी मैंने बताई है, लेकिन इसको करने के बाद आपके पाँव आसमान पर रहते हैं। आप बलां बन जाते हो और अकेले कई बंदों से लड़ सकते हो। वाह। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बहुत ज्यादा शॉकिंग भी थी कि जो ये होते हैं एसएसजी कमांडोज होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा हार्ड होती है। उसमें बताया गया कि उनको पहले तो इतना ज्यादा मारा जाता है उस चीज में, मतलब कि ताकि अगर वो दुश्मन के हाथ भी रखे तो वो उस चीज के मार के वो यूज्ड हुए तो उनको ज्यादा दर्द ही ना हो, या वो ना चीजों को प्लान को डिस्क्लोज कर सके, इसलिए उसको उनको मारा जाता है। फिर उसमें बताया गया कि कैसे डैम में उनको इतने डैम में फेंका जाता है, वो भी बहुत सारे वजन के साथ, तो शॉकिंग था। तीसरी चीज ये बताई गई कैसे उनको रॉ मीट खिलाया जाता है। उनको किसी मतलब कि वो ऐसा बोला गया है कि जो एसएसजी कमांडोज है उनको सिर्फ फिजिकली फिट ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, जरूरी है एसएसजी कमांडो बनने में। और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लक। अगर आप इतनी मेहनत करोगे 6 महीने, और अगर ट्रेनिंग से जिस दिन आपको
टीम में ले रहा है, उससे अगर एक दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले अगर आपका पैर वैर फ्रैक्चर हो गया तो आपकी वो 6 महीने की मेहनत जीरो हो जाती है। तो लक भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही, और एक के बाद एक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। पहली बात तो आपको वो रॉ मीट खानी है और किस तरीके का बना देंगे। फिर वो स्टार्टिंग में जो चित्रौल बताई थी ना, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी भाई। क्या चीज़ के मतलब किसका बदला ले रहे हो आप कि भाई चित्रौल हो रही है, वहाँ मार रहे हैं, और उनकी जैसे कुछ फोटोज़ दिखाई गई थी, पूरी पीठ वीठ लाल कर देते हैं मार मार के, और जितना चिल्लाओगे उतना ज़्यादा मारेंगे, ताकि आपको अगर कोई दुश्मन देश पकड़ ले तो आप उस तरीके से उनको सब रिवील ना कर दो। और फिर आगे और बहुत ज़्यादा दिए गए, फिर वो डैम वाला, और ये वो कह रहे थे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। तो यार इनकी ट्रेनिंग तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कभी ऐसी ट्रेनिंग ट्राई की है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।